जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है ना, वो एक मंत्री के 2 बेटों को हुआ है। और उसके लिए हमें पता है कितने पैसे देने पड़ेंगे। 100% पेट्रोल था, शुद्ध पेट्रोल था। लेकिन नहीं, किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जिनके नाम पे एथेनॉल कंपनीज हैं और जो धड़ल्ले से फायदा कमा रहे हैं। ये जो गाड़ी आपके सामने है, इसमें जो E20 एथेनॉल मिलाते हैं, तो ये इसकी प्राइजेज हम जब पेट्रोल पंप भरवाने जाएंगे तो 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस 101 रुपये है। लेकिन अगर हमें हाई क्वालिटी का मतलब 100% पेट्रोल चाहिए तो हमें XP 100 जो पेट्रोल बिक रहा है वो भरवाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें पता है कितने पैसे देने पड़ेंगे, लगभग 116 रुपये 1 लीटर का। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जनता के साथ एक झांसा है कि पहले हम आपको पेट्रोल देते थे, कैसा पेट्रोल था, 100% पेट्रोल था, शुद्ध पेट्रोल था। लेकिन नहीं, अब हम आपको 20% एथेनॉल मिला के देंगे, लेकिन प्राइस भी कम नहीं करेंगे, प्राइस बढ़ा के करेंगे। ये जो पूरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि कहीं ना कहीं कुल मिला के जो बोझ आना है भारतीय नागरिक के ऊपर आना है, आम जनता के ऊपर आना है। अभी आप सबको पता है, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सबको पता है कि अभी हमने बहुत चीख चीख के चिल्ला के बोला है कि आने वाले टाइम में हम 100% एथेनॉल पे काम करेंगे, 100% एथेनॉल। और ये कौन कह रहा है? 1-2-3 जो बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। और रिसोर्सेस ये भी कह रहे हैं, स्रोत ये भी कह रहे हैं कि इस एथेनॉल के पूरे प्रकरण में, पूरे केस में जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है ना, वो एक मंत्री के 2 बेटों को हुआ है। एक मंत्री के 2 बेटे, आप जाके गूगल करिए, सर्च करिए, इंडिया में कौन से मंत्री के 2 बेटे हैं जिनके नाम पे एथेनॉल कंपनीज हैं और जो धड़ल्ले से फायदा कमा रहे हैं। ये डेटा है। अब मैं बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूँ, आप जाकर रिसर्च करिएगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आप जब गूगल करेंगे, सब सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस लेवल पे सवाल उठना बनता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी अपने बेटों का भविष्य फिट करने में, सही करने में लगे हैं, इसलिए बार बार एथेनॉल को हमारे देश में थोप रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाहरी देश, दूसरे देश एथेनॉल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ब्राज़ील जो कंट्री है, जो सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश माना जाता है, ब्राज़ील में बहुत धड़ल्ले से एथेनॉल बनता है और वहाँ पे तो ऐसी गाड़ियाँ जो 100% एथेनॉल पे चल रही हैं। लेकिन अब जब ब्राज़ील के फैक्ट्रीज में जाएंगे, वहाँ के उसके बारे में रिसर्च करेंगे, पता चलेगा उन्होंने पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया है एथेनॉल बनाते समय। और अमेरिका जो है, अमेरिका भी मक्के से एथेनॉल बना रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो बाहरी देश एथेनॉल नहीं बना रहे हैं, मोस्टली बड़ी बड़ी देश जो है एथेनॉल बना रहे हैं। सवाल ये उठता है किस कीमत पे, और ये हमारे देश के ऊपर ऐसा लगता है थोपा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जब 20% हम एथेनॉल दे रहे हैं और एथेनॉल अपने देश में ही बन रहा है, तो फिर लोगों को पेट्रोल सस्ते में क्यों नहीं मिल रहा है, प्राइजेस कम क्यों नहीं हो रही हैं? मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में कभी मेजर प्राइस गैप आया होगा, कभी प्राइस पेट्रोल का कम हुआ होगा। हमेशा प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। तो ये किस कीमत में एथेनॉल बना रहे हैं, फ़ायदा किसको पहुँचा रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं कि एथेनॉल बन रहा है तो फ़ायदा किसको हो रहा है, और गरीब जनता, जो आम जनता देश की, उसको कम पैसे में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती भारतीय नागरिक पे थोपा जा रहा है कि नहीं, तुमको एथेनॉल लेना ही लेना है। अगर आप किराना स्टोर पे जाते हैं, जब आपको कुछ चीज़ खरीदना होता है तो आप उसको खरीदते हो, आपकी इच्छा होती है। यहाँ पे जब आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, पेट्रोल भरवाने जा रहे हो, तो आपको 20% एथेनॉल थोपा जा रहा है।